हाँ भाई, राम राम। देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, कौन कौन बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन तो सरकार डेली कुछ ना कुछ निकाल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में यही चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो एग्जैक्ट कट ऑफ देखते हैं कितने के आसपास पड़ सकती है, कौन कौन सा बच्चा तैयारी कर सकता है। फॉर्म तो सभी बच्चे भरे, लेकिन जो ये सेफ जोन बोलते हैं जिसको, तो इसके आसपास सेफ जोन में हो। अगर आपकी कट ऑफ इसके आसपास है तो आप एक सेफ जोन में हो, कंफर्टेबल जोन में हो। पहले बात करते हैं स्टाफ नर्स की, फिर फॉरेस्ट गार्ड की, और फिर एमपीएचडब्ल्यू मेल और फीमेल की। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोस्टें इन्हीं की आई हैं, स्टाफ की और फॉरेस्ट गार्ड की और एमपीएचडब्ल्यू की। मेल की जो पोस्टें हैं एमपीएचडब्ल्यू में, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, इसी इंतज़ार में थे कि कब मेल एमपीएचडब्ल्यू की पोस्टें आएंगी। अब की बार कयास भी, अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि अब की बार मेल की पोस्टें आएंगी एमपीएचडब्ल्यू में। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं सर्वप्रथम स्टाफ नर्स की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 55 के आसपास मान के चलो आराम से। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप 55 के आसपास मान के चलो। एक दो कम हो सकता है या एक दो ज़्यादा हो सकता है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, घूमेगी इसके आसपास ही। जनरल में 55 हो गया। बीसीबी की बात करें तो 52 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 रहेगा, और बीसीए की बात करें तो 50, ओएससी की बात करें 45, और डीएससी की बात करें तो 41 रहेगा। तो इन्हीं कट ऑफ के आसपास रहेगी, ये सेफ जोन है बिल्कुल। अगर आपके मार्क्स इतने मार्क्स के आसपास हैं तो आप बिल्कुल घबराए ना, सेफ जोन में है। लेकिन फॉर्म अप्लाई जिसके पास डॉक्यूमेंट है, उचित डॉक्यूमेंट है, तो सभी को करना है। फॉर्म अप्लाई सभी बच्चों ने करना, फॉर्म से पीछे मन नहीं हटना है। क्या पता किस्मत कहाँ पे चमक जाए, और जो मेहनत करते हैं उसकी किस्मत तो हमेशा चमकती ही है, अपनी मुट्ठी में चमक रखता है वो जो मेहनत करते हैं। तो ये सेफ जोन के आसपास रहेगी। सिलेबस क्या रहेगा इसका, सिलेबस भी देखते हैं क्या पैटर्न रहेगा, किस पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम आएगा और कैसे हैंडल करना है। तो सिलेबस में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा वो 70% रहेगा। जिससे डिग्री है, डॉक्यूमेंट है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहेगा उसका मार्जिन ज़्यादा रहेगा, उसका प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, वेटेज ज़्यादा रहेगा, 70% के करीबन वो सब्जेक्ट आएगा। और कंप्यूटर इसमें 10% आएगा। जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश का प्रतिशत 20 रहेगा इसमें। जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश का प्रतिशत 20% रहेगा। कंप्यूटर 10 रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट 70%। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 ही मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल ठंडे तरीके से, ठंडे शांत दिमाग से एग्ज़ाम देना है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। बार बार उन्हीं किताबों में नज़रें घुमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक किताबें अपने पास रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका सिलेबस यही रहेगा। अगर आप एक गाइडेड तरीके से चलेंगे तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा आपका, कन्फ्यूज़न की इसमें जरूरत नहीं है। बात करते हैं एमपीएचडब्ल्यू की मेल की और फीमेल की। जो मेल रहेंगे, मेल में जनरल की 50 के आसपास रहेगी, डब्ल्यूएस की 48, बीसीबी की 49 रहेगी, बीसीए की 47, डीएससी की 41, ओएससी की 42 रहेगी। और जो फीमेल में बात करें, जनरल 56, डब्ल्यूएस 53, बीसीबी भी 53, बीसीए 51, डीएससी 41 प्लस मान के चलो, और ओएससी 45 के आसपास मान के चलो। और सिलेबस क्या रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट 70% रहेगा। हरियाणा जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश 20% में रहेंगे, और कंप्यूटर 10% में रहेगा। कंप्यूटर के लिए कई बच्चों को कंप्यूटर में कन्फ्यूज़न होता है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है उनमें। तो एनसीईआरटी फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा। एनसीईआरटी, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट एक बार एनसीईआरटी कंप्यूटर के क्लियर हो गए तो दोबारा कंप्यूटर करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो एनसीईआरटी देखो ज़्यादा से ज़्यादा, एनसीईआरटी उठाओ, पीछे जो किताब में एमसीज क्या हुआ है वो करो ज़्यादा से ज़्यादा, थ्योरी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8, 7 या 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं, कन्फर्म, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है कंप्यूटर अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं तो।
फॉरेस्ट गार्ड वाली में देखते हैं, हवा मचा रखा है इस जॉब का भी बिल्कुल, फॉरेस्ट गार्ड वाली का। और पदों की संख्या भी ठीक ठाक आ गई है, अच्छी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल 75 के आसपास अपना सेफ जोन मान के चले, 75 के आसपास अपना सेफ जोन मान के चले। बीसीबी की बात करें तो 72 रहेगा, बीसीए की बात करें 70 रहेगा, ओएससी की 66 और डीएससी की 58, ईडब्ल्यूएस की 71 71 रहेगी। अब बात करें इसके सिलेबस की, हरियाणा जीके 20, कंप्यूटर 10, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, ट्रैफिक रूल, फर्स्ट एड, ये रहेंगे 70% में, 70% में ये रहेंगी। और जो सिलेबस और जो एग्ज़ाम पैटर्न की हम तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो सिलेबस तो ज़्यादातर यही रहता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में 2-3 चीज़ें अलग हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पोर्शन हो गया, रूरल मार्केटिंग ये पोर्शन हो गया, फर्स्ट एड वाला हो गया, ट्रैफिक रूल वाला हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया, ईवीएस, जो ये चीज़ें हैं 4-5 जो ये चीज़ें हैं इस स्पेशल इसी एग्ज़ाम के लिए हैं ये, तो फोकस इन पे भी करना, इसी एग्ज़ाम के लिए यही पैटर्न रहेगा। तो फोकस इन चीज़ों पे भी, जहाँ पे मार्क किया मैंने, डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, फर्स्ट एड, ट्रैफिक रूल्स, तो इस पोर्शन पे ध्यान करना। बाकी तो और एग्ज़ाम के लिए भी वही सिलेबस रहता है, वही तैयारी करते हैं, मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, लेकिन इस एग्ज़ाम में थोड़ा इस पोर्शन पे भी ज़्यादा अपना ध्यान देना। कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ यही रहेगी और 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। बाकी ये सेफ जोन वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सेफ जोन वाले बच्चे हैं, आराम से तैयारी करो। फॉर्म सभी बच्चों को भरने हैं और इसमें फिजिकल भी है। क्या मापदंड रहेंगे, फिजिकल एज रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 18 से 42 रहेगी, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है अलग अलग। और मेल के लिए कितना, 25 किलोमीटर रहेगी 4 हावर में, वॉकिंग बोल लो, रनिंग बोल लो, कुछ भी लगा लो इसको, तो 25 किलोमीटर की दूरी रहेगी। और समय आपको दिया गया है 4 हावर का, 4 घंटे का आपको समय दिया गया है। और फीमेल की अगर बात करें तो 14 किलोमीटर रहेगा 4 हावर में। समय दोनों में सेम है, मेल फीमेल में दूरी का फ़र्क है बिल्कुल, एक में 25 है, एक में 14 किलोमीटर है। और हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर की मेल में हाइट रहेगी। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल ये है और एक्सपेंड के साथ, फुलाव के साथ 84 रहेगी। और फीमेल में हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर फीमेल में हाइट रहेगी। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और ज़्यादा नहीं है वैसे, 25 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उनको पता है इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा अगर पहले तैयारी की हुई है थोड़ी बहुत भी। सिलेबस यही रहेगा, 2-3 जो ये 2-4 टॉपिक हैं, थोड़ा इस पे अलग से फोकस करना, अलग से नोट्स बनाना, इनके एमसीक्यू देखना कहाँ से बन सकते कहाँ से नहीं, और तैयारी अपना करना स्टार्ट कर दो। ये फॉर्म निकल चुके हैं, सरकार डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ला रही है, और नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो सरकार अपनी तैयारी पे है, पूरी तेज़ी पे है। आप भी अपनी तैयारी रखें। सिलेबस मैंने बता दिया, कट ऑफ सेफ जोन मैंने आपको बता दिया, ये सेफ जोन रहेगा। और साथ साथ फिजिकल, जिस एग्ज़ाम में फिजिकल है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हो गया और हरियाणा पुलिस का हो गया, इसमें फिजिकल है, तो अपनी अपनी साथ साथ तैयारी फिजिकल की भी करते चले। आपका जो हरियाणा पुलिस का फिजिकल है, आप ये लगा के चलो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। पहले संभावना फरवरी की थी, लेकिन फरवरी में पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो मार्च या अप्रैल में आपका हो सकता है। तो फॉर्म सभी बच्चे भरें, चाहे आप कट ऑफ के पास हो या ना हो, तैयारी सभी करें। किस्मत क्या पता कब चमक जाए, कुछ नहीं पता। तो फॉर्म सभी बच्चे भरे, सिलेबस यही रहेगा, कट ऑफ बता दी है मैंने। करो भाई तैयारी, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से।